हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आपने वीडियो का टाइटल तो देख ही लिया कि 100 डेज का समय लगभग अवेलेबल है आपके यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन में। अगर आप एस्टीमेट लगाएंगे तो दिसंबर मिड में आपका एग्जामिनेशन होगा और अभी हमारे पास सितंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है। तो जनाब 100 डेज के आसपास अवेलेबल है तैयारी के लिए। और ये 100 डेज में कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्या टाइम टेबल आप बना सकते हैं, तो उसको लेकर मैं आपके साथ आज जुड़ा हूं जी। मेरे पीछे आप एक टाइम टेबल देख सकते हैं जो बना हुआ है, जो आपको बता रहा है कि कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी से 100 डेज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 कॉमर्स का, मैनेजमेंट का भी अवेलेबल है हमारी ऐप और वेबसाइट पे, फ्रीली आपको अवेलेबल है। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो वो आप कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। एंड प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक बार मैं आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसा तो नहीं होगा, शायद हर कोई बच्चा ऐसा तो नहीं होगा जो आज से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहा है। आप में से काफी सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं ऐसे होंगे जो ऑलरेडी काफी सारी तैयारी करके आ रहे हैं। काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो काफी यूनिट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, शायद एग्जामिनेशन भी पहली ऑलरेडी दे चुके हैं और शायद अपना गोल अचीव नहीं कर पाए थे और अभी दोबारा दिसंबर में बैठने वाले हैं, दोबारा से पेपर देने वाले हैं। तो उनके लिए टाइम टेबल क्या रहने वाला है, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, तो वो भी मैं आपको थोड़ी सी बताऊंगा। तो मोटा मोटी हम अगर बात करें तो दो तरीके के लोग होंगे जो इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं जी। तो एक बार मैं फटाफट से अपने बोर्ड पे आ जाता हूं। तो इस बोर्ड को मैंने दो में डिवाइड कर लिया है जी। एक मेरे पास है ऐसा स्ट्रेटेजी जो बिगिनर्स के लिए, जो अपना प्रिपरेशन जो है अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और दूसरा स्ट्रेटेजी उनके लिए है जो अपनी प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, दे आर मिडवे इन देयर प्रिपरेशन, काफी सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो पहले इन्हीं की बात कर लेते हैं। व्हेन यू आर मिडवे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, अब देखो आपके पास 100 डेज हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। तो 100 डेज में कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है वो मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस कर लेता हूं। देखो काफी सारी चीजें आपने ऑलरेडी कर ली, ठीक है जी। 100 डेज को आप स्प्लिट कर लो, डिवाइड कर लो। कैसे कैसे डिवाइड कर लो, आप डिवाइड कर लो 50 डेज और 50 डेज, ठीक है। ये 50 डेज में मैं अपना सिलेबस जो है ना उसे कंप्लीट करूंगा या करूंगी, और बैलेंस 50 डेज मैं करूंगा रिवीजन और ढेर सारे मॉक टेस्ट। आप इसमें डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका सिलेबस ज्यादा पड़ा हुआ है तो इसको 50 की बजाय आप 60 कर लो, 70 कर लो, और रिवीजन को फिर अकॉर्डिंगली आप कम कर लो। तो रिवीजन को आप 30 डेज तक भी लेकर आ सकते हो और इसको आप 70 डेज तक भी लेकर जा सकते हो। तो सिलेबस को पहले कंप्लीट करने पे फोकस करो, और उसके बाद आप अपना जो रिवीजन वाला एलिमेंट है, रिवाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिलेबस जो है काफी बड़ा है और कई बार जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो आपको बाद में याद रहती नहीं है। सो रिवीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, कि आप मॉक टेस्ट लगाएं, अपने आप की टेस्टिंग करते रहें, वो भी जरूरी है। तभी कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर बनेगा, आप क्वालिफाई कर पाएंगे। सो दिस कैन बी वन ऑफ दी स्ट्रेटेजी। अब देखो सिलेबस कंप्लीट करने की बात करते हैं। अब मैं आ जाता हूं बिगिनर वालों पे। जो बिगिनर वाले हैं, देखो अगर आप बिगिनर वाले स्टेज में आ रहे थे तो अभी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको स्टार्ट करना है। तो वो कैसे आप स्टार्ट करेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, तो वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो फर्स्ट थिंग, आपको सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। बिना सिलेबस पता किए कैसे तैयारी करोगे। क्या सिलेबस डाउनलोड करने से एग्जामिनेशन पास हो जाएगा? आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया और पढ़ाई स्टार्ट कर दी, वेदर यू विल बी एबल टू सक्सीड? टेल मी यस और नो। जो लोग यस कह रहे हैं मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूं, जो लोग नो कह रहे हैं बिल्कुल सही है जी। ऐसा नहीं है कि सिलेबस डाउनलोड कर लिया और तैयारी स्टार्ट कर दी तो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका कोई यूनिवर्सिटी का एग्जाम नहीं है, कोई स्कूल कॉलेज का पेपर नहीं है। दिस इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, और कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस आर नॉट मेंट फॉर सिलेक्शन, दे आर मेंट फॉर रिजेक्शन। तो सिंपली सिलेबस को डाउनलोड करने से बात नहीं बनेगी जनाब। सिलेबस के साथ साथ एक और चीज डाउनलोड करनी पड़ेगी, एक और चीज रखनी पड़ेगी अपने पास, विच आर प्रीवियस ईयर के पेपर। पास्ट ईयर पेपर आपके पास होने बहुत जरूरी हैं। पास्ट ईयर पेपर्स आपको बताते हैं कि यार ये सिलेबस में से क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, है ना। सिलेबस तो आपने देखा कि ठीक है यार लिखा हुआ है डब्ल्यूटीओ, तो आपने याद कर लिया कि डब्ल्यूटीओ में कितने मेंबर हैं, कहां पे इसके हेडक्वार्टर हैं, क्या काम करता है, बस इतना देख लिया। बट आपने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखा तो वो किसी और तरीके का सवाल आपसे पुटअप करी जा रहा है, जो आपने शायद पढ़ा ही नहीं, आपने शायद देखा ही नहीं। तो जनाब सिलेबस के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे भी नजर डालनी होती है और अकॉर्डिंगली अपना प्रिपरेशन करना होता है। सर मैं सिलेबस तो डाउनलोड कर लिया, प्रीवियस पेपर्स भी डाउनलोड कर लिए, अब तैयारी कैसे शुरू करें? अब
क्या मैं ऐसा करूं कि पहले प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करने बैठूं और फिर अपनी तैयारी करूं, या उल्टा करूं? देखो मैं आपको एक बैलेंस अप्रोच बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपने सिलेबस डाउनलोड करना है, प्रीवियस ईयर पेपर्स डाउनलोड कर लिए। लेट्स सपोज यू आर स्टार्टिंग विद यूनिट नंबर 1, इंटरनेशनल बिजनेस आप पढ़ने वाले हैं। आप इंटरनेशनल बिजनेस को पढ़ने वाले हैं, तो इंटरनेशनल बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले 1-2 घंटा लगाइए उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व नहीं करना, ग्लांस करना है, देखना है कि यार कैसे क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल बिजनेस से प्रीवियस ईयर पेपर्स में। बस देखना है कि यार डब्ल्यूटीओ पे अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लोबलाइजेशन का, एफडीआई का ऐसा ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। तो एक बस अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि एग्जामिनेशन में कैसे सवाल आते हैं। देन आप अपना जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दो। जो मैं टाइम टेबल आपको दूंगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। और जैसे जैसे मान लीजिए इंटरनेशनल बिजनेस आपने काफी हद तक पढ़ाई कर लिया, काफी चीजें पढ़ ली, अब आपको अंदर से हो रहा है अब मैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखूं क्या जो मेरे से सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। यस, देन यू कैन गो हेड, पिछले 4-5 सालों के उठा लो। अगर आप फ्रेशर हो पिछले 5-6 सालों के आप उठा सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स 2019 से उठा लो और फिर उनको लगाने की कोशिश करो कि क्या सॉल्व हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा नहीं होगा कि सारे सारे सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा आपसे। अगर आपकी एक्यूरेसी 70-80% भी जा रही है ना, तो मैं बोलूंगा यस यू आर ऑन राइट ट्रैक, कोई घबराने की बात नहीं है। तो आप जो है ना इस तरीके से अपना प्रिपरेशन कीजिए। सिंपली पढ़ाई करने से, सिंपली कोर्स लेके क्लासेस देख लेने से पेपर पास होने वाला नहीं है। कोर्स अगर आपने नहीं भी लिया हुआ, बट अगर आप अपनी पढ़ाई इस तरीके से कर रहे हैं, आप हर एक यूनिट को प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस साथ साथ कर रहे हैं, कोर्स में हर एक टॉपिक के साथ एमसीक्यूज होते हैं उनको साथ साथ लगाते जा रहे हैं, देन आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन यहां पे डेफिनेटली इंक्रीज हो जाते हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट। अब आपने स्टार्ट करना है, आपको टाइम टेबल चाहिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। टाइम टेबल हमारी ऐप और वेबसाइट से आपको कैसे मिलेगा। तो टाइम टेबल के लिए आप एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट पे जा सकते हैं जी। तो जनाब यहाँ पे एवर स्टडी का जो वेबसाइट है वो मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ये मैं एवर स्टडी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आपको डिफरेंट कोर्सेज दिख रहे हैं। आप कोई भी मास्टर कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, कॉमर्स या मैनेजमेंट के। तो जैसे यहाँ पे मैंने इस कोर्स पे क्लिक किया एंड यहाँ पे इस कोर्स की डिटेल्स आपको आ रही हैं। और हाँ, एक चीज आपको और बता दें कि अभी हमारा जो है ना एक टीचर्स डे का ऑफर चल रहा था और ये ऑफर आज तक वैलिड है। इसमें 45% ऑफ आपको सभी कोर्सेज पे मिल रहा है। तो अगर आप आज इस कोर्स को परचेज करते हैं, ये ऑफर आज तक वैलिड है इस कोर्स को, या फिर कोई और भी कोर्स अगर आप सोच रहे थे परचेज करने का, तो उस पर आप ये वाला डिस्काउंट ले सकते हैं 45% ऑफ वाला। ये केवल आज रात 12 बजे तक ही वैलिड रहेगा, तो जनाब ये चीज को ध्यान में रखना। बाकी आप नीचे आएंगे ना तो इस कोर्स में आपको एक चीज दिख रही है, हाउ टू स्टडी फ्रॉम दिस कोर्स, और आपने क्या क्लिक करना है, आपने इस पे प्रीव्यू पे क्लिक करना है। प्रीव्यू पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे एक टाइम टेबल आपको दिख जाएगा। और ये टाइम टेबल प्यारे दोस्तों आपका 100 डेज का टाइम टेबल बना हुआ है। और अगर आपने कोर्स लिया हुआ है तो डाउनलोड भी हो जाएगा, नहीं लिया हुआ तो डाउनलोड तो नहीं कर पाओगे, बट हाँ आप इसे वैसे देख पाओगे कि यार इसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से सर ने बना रखा है कि हम डे 1 में ये कर लेते हैं, डे 2 में ये कर लेते हैं। तो सारे यूनिट्स आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। तो सारे 10 यूनिट्स पेपर 1 के भी पेपर 2 के भी सारे टॉपिक्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आपको एक रेडीमेड टाइम टेबल बना के दिया हुआ है, रेडीमेड टारगेट्स दे रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप अपना जो प्रिपरेशन है वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने आपको यूनिट नंबर 1 बोला तो आपको भी यूनिट 1 से स्टार्ट करना है। आप किसी और से भी स्टार्ट कर सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी आप रख सकते हैं। आपका मन है मैं लास्ट यूनिट से स्टार्ट करना चाहता हूँ तो आप उससे कर सकते हैं। आपका मन है पेपर 1 का यूनिट 1, पेपर 2 का यूनिट 10, जैसे मर्जी कॉम्बिनेशन बनाना है आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यार स्टार्ट कर दो। एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अगर अभी स्टार्ट नहीं करोगे, अभी भी ढीले पड़े रहोगे, तो एग्जामिनेशन जब पास आ जाएगा ना, टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर आपके मन में फील होगा कि यार इस बार तो अच्छे से पढ़ नहीं पाया, अगली बार अच्छे से पढ़ूंगा, और फिर अगले अटेम्प्ट पे बात चली जाएगी। तो अभी जो है ना वो बिल्कुल एक स्वीट स्पॉट पे हम बैठे हुए हैं। अभी से अगर आपने स्टार्ट कर दिया, चांसेस ऑफ सिलेक्शन बहुत ज्यादा है, हो जाएगा सिलेक्शन। बट अभी भी स्टार्ट नहीं किया, अभी भी वेट करते रहे कि यार नोटिफिकेशन आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म खुलेंगे,
तब देखेंगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, क्रैश कोर्स ले लेंगे या फिर लास्ट में कुछ मैराथन देख के चले जाएंगे। तो यार वो चीजें ना मेरे को लगता है कि आपको 100% गारंटी नहीं देती सिलेक्शन की। वो चीजें तो बस लास्ट मिनट में टाइम कम है तो ठीक है यार, वो सब करते हैं, अब करनी पड़ती हैं, आप भी कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। बट अभी से अगर आप स्टार्ट करते हैं ना तो आप अच्छे से अपने पूरे सिलेबस पे कमांड बना सकते हैं, सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर आपकी कमांड अच्छी है ना तो आपका ये एग्जामिनेशन तो क्लियर होगा ही होगा। बाकी आगे भी लाइफ में एक नेट एग्जामिनेशन ही नहीं देना आपको, आगे लाइफ में और भी पेपर देने पड़ेंगे। अभी आपको ध्यान हो तो एचपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर निकला हुआ है, मतलब डेट्स तो निकल चुके हैं उसके, बट वो पेपर होने वाला है। यूपी जीडीसी कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तो अभी निकला है, उसके एग्जामिनेशन के डेट्स भी चल रहे हैं, अभी अप्लाई भी कर सकते हो आप, अभी उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ओपन है। तो उसमें आप देखेंगे तो उसमें भी लगभग आपको काफी सिमिलैरिटीज दिखेंगे सिलेबस के साथ। तो एक बार अच्छे से सिलेबस पे कमांड बन गई ना तो फिर वो आपकी पूरी उम्र मदद करने वाली हैं, आपको अलग अलग स्टेजेस पे ये चीज मदद करेगी। आपके फर्दर एग्जामिनेशन में भी, जब आप अपनी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेंगे, आप अपनी रिसर्च पीएचडी करेंगे, वहां पे भी ये सारी चीजें आपको मदद करेंगी। तो इन चीजों को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, अपना प्रिपरेशन सीरियस तरीके से आज से ही स्टार्ट कर दीजिए। देखो स्टार्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। याद कीजिए वो दिन जब आपने पहली बार साइकिल चलानी सीखी होगी, तो सबसे ज्यादा डर पता है कब किस में लगता होता है? साइकिल के ऊपर चढ़ने में। एक बार आप साइकिल पे चढ़ गए, आपने बैलेंस बना लिया तो आप चलते जाते हैं, आगे चलते रहते हैं। ऐसे ही आपने जब स्कूटर चलाया था, आपने गाड़ी चलाई थी, सबसे ज्यादा डर कब लग रहा होता है? जब आप गाड़ी की चाबी हाथ में लेके वो ड्राइवर की सीट पे बैठ रहे होते हैं ना, और चाबी लगा के चाबी घुमा रहे होते हैं, गाड़ी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो डर लग रहा होता है कि यार मेरे से चलेगी नहीं चलेगी, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। बट एक बार आपने स्टार्ट कर लिया, एक बार आपने चलना शुरू कर दिया, तो फिर रिदम में फ्लो में आप चलते रहते हैं। ऐसा ही इस एग्जामिनेशन में भी होगा। एक बार आपने स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने में हिचक होगी, डर लगेगा, बट वंस यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन तो फ्लो अपने आप बनेगा, रिदम अपने आप रहेगी, अपने आप फ्लो के साथ साथ चलते रहेंगे और आपका प्रिपरेशन जो है होता रहेगा। देखो आगे ना फेस्टिव सीजन भी आने वाला है, दिवाली, दशहरा, नवरात्रि, बहुत सारे त्योहार आने वाले हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने आने वाली हैं। तो अगर आप अभी से फ्लो में आ गए ना तो डिस्ट्रैक्शंस के साथ भी पढ़ाई कर लोगे। अगर अभी भी फॉर्म में ना आए तो जनाब बस थोड़े से दिन ही रह गए डिस्ट्रैक्शंस को, वो डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी और फिर आपका पूरा रूटीन चौपट हो जाएगा, पूरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता एक सीरियस एस्पिरेंट के साथ ऐसा हो। तो जनाब प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। ये टाइम टेबल का बेनिफिट आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली ले सकते हैं एवर स्टडी क्लासेस की ऐप और वेबसाइट से। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि एवर स्टडी क्लासेस का भी एक ऑफर चल रहा है, जिसमें आप टीचर्स डे का जो सेल है फ्लैट 45% ऑफ अवेल कर सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज पे, चाहे नेट है, पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। परचेज करते टाइम प्रोमो को टीचर लगा देना। ऑफर आज रात केवल 12 बजे तक ही वैलिड है। आज के सेशन में बस आपसे इतनी ही बात करनी थी। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ नई टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।